दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। और आज की क्लास के अंदर मैं आपको बड़ी ई की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़ने के दो तरीके बताऊंगा। जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों एक एक चीज समझाने वाला हूं, यानी कि एक एक बारीकी से आपको एक एक चीज समझाऊंगा। बस करना क्या पड़ेगा, आपको आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा। मेरा यकीन मानिए, जिस किसी ने भी आज की क्लास को पूरी देख लिया उसको आज की क्लास की मदद से 100% बड़ी ई की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्द पढ़ना आ जाएंगे, मेरी गारंटी है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी ई की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, तो बड़ी ई की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। ये बड़ी ई की मात्रा अच्छे से पहचान कर लो। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। यहाँ पे इसे मैं ना में लगा देता हूँ, रा में लगा देता हूँ, का में लगा देता हूँ, पा में लगा देता हूँ, चा में लगा देता हूँ, दा में लगा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब मेन चीज आती है इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, जैसे कि यहाँ पे सा में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, किसके अंदर? सा के अंदर। तो अपन सा का उच्चारण कैसे करेंगे? सी। कैसे करेंगे? सी। खींच खींच के पढ़ना है। ये क्या है? बड़ी ई। इसे अपन खींच के पढ़ते हैं, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। इसकी मात्रा को भी खींच के पढ़ेंगे। सा में लगी तो सी, इसी तरीके से ना में लगी तो बड़ी ई की मात्रा कैसे पढ़ेंगे? नी। मेरे साथ साथ उच्चारण करो। रा में लगी तो री, का में लगी तो की, पा में लगी तो पी, चा में लगी तो ची, दा में लगी तो दी। आइए समझ में। अधिकतर लोगों के इसमें साथ मार को छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फर्क समझा दीजिए। तो दोस्तों अच्छे से फर्क समझ लीजिए। जैसे कि ये छोटी ई की मात्रा है, ये छोटी ई है, इसकी मात्रा ये इस तरीके की होती है। छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा का के अंदर लगी तो कैसे पढ़ेंगे? की। यहाँ पे तो कम खींच के उच्चारण हो रहा है, कैसे? की। यहाँ पे देखो का के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ रहे की। आ रहा है समझ में? यहाँ पे कम खींच के पढ़ना है की, यहाँ पे खींच के पढ़ना है की। मात्रा की पहचान करनी है। अगर छोटी ई की मात्रा है तो कम खींच के पढ़ना है, बड़ी ई की मात्रा है तो खींच के पढ़ना है। क्लियर है यहाँ तक? आया समझ में? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे। शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। एक शब्द को आपको अच्छे से समझ लेना है, उसके बाद आप बिल्कुल आसान तरीके से उनको पढ़ना सीख जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है। एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा है? बाबा के अंदर आ की मात्रा, दूसरा अक्षर ता, तीसरा अक्षर चाचा के अंदर बड़ी ई की मात्रा, चौथा अक्षर ता। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से। बा में आ की मात्रा बा, बा के अंदर आ की मात्रा तो खींच के पढ़ेंगे। बा में आ की मात्रा बा, ते, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, चा के अंदर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा। तो चा का उच्चारण कैसे करेंगे? चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ते, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। कैसे पढ़ेंगे? बातचीत। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। बा में आ की मात्रा बा, ते, चा में बड़ी ई की मात्रा ची, ते, तो मिलके बन जाएगा बातचीत। आइए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। बस करना क्या होता है, आपको एक अक्षर का उच्चारण सही से करना होता है। इतना आसान सा तरीका है।
अब चलिए दोस्तों, मैं आपको इनको पढ़ने का एक और तरीका बता देता हूँ। जैसे कि आपको करने का, इनको दो दो करके पढ़ लेना है। जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं, यानी कि 4 अक्षर वाले शब्द हो गए, 5 अक्षर वाले शब्द हो गए, जितने ही बड़े बड़े शब्द होते हैं वो दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। किस तरीके से? जैसे बा मा की मात्रा बा, तो मिलकर बन गया बात। क्लियर है? आगे देखिए, चा में बड़ी की मात्रा ची, तो मिलकर बन जाएगा चीत। इसको कैसे पढ़ा था अपन ने? बात, और इसको चीत। अब इन दोनों को मिला दो, बातचीत। इस तरीके से आप इनको दो दो करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हो। क्लियर है? अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको ही मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। चलिए देखिए, अ ल, मामा की मात्रा मा, रा में बड़ी की मात्रा री, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? अलमारी। बहुत आसान होता है, बस तरीका जानना आपको मैं किस तरीके से इनको पढ़ रहा हूँ। बा मा की मात्रा बा, त, चा में बड़ी की मात्रा ची, त, बातचीत। जा, न, व, रा में बड़ी की मात्रा री, जनवरी। आ, जी, व, न, आजीवन। म, न, मामा की मात्रा मा, ना में बड़ी की मात्रा नी, मनमानी। बामा की मात्रा बा, स, म, ता में बड़ी की मात्रा ती, बासमती। ढा में बड़ी की मात्रा ढी, ला, प, न, ढीलापन। ठा में बड़ी की मात्रा ठी, क, ठा, क, ठीक ठाक। छा में बड़ी की मात्रा छी, ल, क, र, छील कर। क, श, मा में बड़ी की मात्रा मी, र, तो मिलके बन जाएगा कश्मीर। र, हण, जा में बड़ी की मात्रा जी, त, रणजीत। आ, प, बी, ती, आप बीती। कन, डी, श, न, कंडीशन। ना, श, पा, ता में बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। ह, की, क, त, हकीकत। अरे दोस्तों, समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगे बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्द पढ़ना। अब दोस्तों अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से, दी, पा, व, ली, तो मिलकर बन जाएगा दीपावली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो, या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, जा, न, का, हरी, तो मिलके बन जाएगा जानकारी। अ, म, रा, व, ती, अमरावती। पा, नी, पा, त, पानीपत। श, र, मी, ली, शर्मीली। रा, ज, नी, ती, क, राजनीतिक। फ, र, व, हरी, फरवरी। आ, ल, मा, हरी, तो मिलके बन जाएगा आलमारी। अ, म, री, श, अमरीश। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। इन शब्दों को पढ़ा आपने तो आपको तरीका तो पता चल गया किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े बड़े शब्द पढ़े जाते हैं। तो आपको कोशिश करनी है शब्द किस तरीके से पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की,
प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। पहला अक्षर कौन सा है? माँ। दूसरा अक्षर है ह। हा के अंदर आ की मात्रा। तीसरा अक्षर है रा के अंदर भी आ की मात्रा है। चौथा अक्षर है ना के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब करने के अपन को एक अक्षर का उच्चारण करना है। देखो किस तरीके से है। म, हा में आ की मात्रा हा, रा में आ की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। कैसे पढ़ेंगे? महारानी। पहले महा पढ़ो, उसके बाद रानी पढ़ो, मिलके बन जाएगा महारानी। कितने लोगों ने सही पढ़ा था कमेंट में जरूर बताना। एक बार फिर से देखिए, म, हा, रा, नी, तो मिलके बन जाएगा महारानी। आए समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। सबसे आसान तरीका आज की क्लास में मैं आपको बताया हूँ। इससे आसान तरीके से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल आसान तरीके से आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ। बस करना क्या पड़ेगा आपको? आज की क्लास को पूरी देखना पड़ेगा, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना सीख पाओगे। अब आगे देखिए, पी चे का हरी, तो मिलके बन जाएगा पिचकारी। अ जे न बी, अजनबी। श रा हर ती, शरारती। अ प रा धी, अपराधी। त क ली फ, तकलीफ। स म झ दा हरी, तो मिलके बन जाएगा समझदारी। खी चे का हर, खींच कर। तू ले सी रा म, तो मिलके बन जाएगा तुलसी राम। रा म ली ला, रामलीला। ई ला ये ची, इलायची। बड़ो ते हरी, बढ़ोतरी। र जे नी श, रजनीश। का ली घाट, काली घाट। आ वा जा ही, आवाजाही। पा न सु पा हरी, पान सुपारी। न म की न, तो मिलके बन जाएगा नमकीन। त क नी क, तकनीक। ज ग दी श, जगदीश। ब रा ब हरी, बराबरी। ब दे ना मी, बदनामी। भा हर ती ये, भारतीय। रा जे धा नी, राजधानी। गु जे रा ती, गुजराती। रा नी गंज, रानीगंज। म हा न ग हरी, महानगरी। छी न का हर, छीन कर। स ह पा ठी, सहपाठी। ह हर मी ते, हरमीत। ब ना हर सी, तो मिलके बन जाएगा बनारसी। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की करिए, प्लस तीसरे अक्षर की, प्लस चौथे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो,
उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। पहला अक्षर कौन सा है? ना। दूसरा अक्षर है व। तीसरा अक्षर है ना के अंदर बड़ी की मात्रा। चौथा अक्षर है ता। अब करना क्या है, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में लाके पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। न व, ना में बड़ी की मात्रा नी, त, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। कैसे पढ़ेंगे? नवनीत। दोस्तों आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है। यह देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए। न व नी त, तो मिलके बन जाएगा नवनीत। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए। सी री या ल, तो मिलके बन जाएगा सीरियल। ता क री बा न, तकरीबन। म त ला बी, मतलबी। आ से मा नी, आसमानी। ध नी ला ल, धनीलाल। गी ला पा न, तो मिलके बन जाएगा गीलापन। म जे ह बी, मजहबी। अ टे पा टी, अटपटी। शा का हा हरी, शाकाहारी। ज मी दा हर, जमींदार। छी प का ली, छिपकली। ना म ची न, नामचीन। प हरी छ ण, परीक्षण। स हर का हरी, तो मिलके बन जाएगा सरकारी। का म या बी, कामयाबी। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा के बड़े से बड़े यानी कि कठिन से कठिन शब्द पढ़े जाते हैं। आपको करने के वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है। इससे क्या होगा, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर आप आसानी के साथ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।